जी शाह साहब, सवाल इस दौर का ये वे बनता कि अजकल जो करोना वाला मसला है, साड़ी तिब च ये की बारे कहा जाता है कि ये पहले या बाद च ये असबाब पर भी गौर करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर ने किसी ने इस बात पर नोट नहीं साडे दिलाया, या आने वाले वक्त कोई नई मरज़ साढ़े सामने लैंदे ने तिब के मतलब की कहनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही तिब्बी बुनियादी और कानूनी ये सवाल है। तिब्बी यूनानी या तिब मुफरदा कह लो, बुनियादी सबक वे कि हर मरस आउन तो पहले उदा एक सबब है। असबाबे मुमरजा दे नाम तो साढ़े कोल यह सबक पहले मौजूद है, लेकिन अज मैं पूरी उस तफसील वाल नहीं जावांगा। मुख्तसर एक बात अर्ज करांगा। अगर किसी नूं नमूनिया हो जाता है तो सब तो पहले तबीब के ज़हन च ये बात होती है कि इस आदमी नूं सर्दी का हमला होया, या उसने सर्द चीज़ों का इस्तेमाल किया है, या वो सर्दी के अंदर उन्हें अपनी को वर्किंग की है जिसके सबब उन्होंने ठंड या सर्दी के सबब नमूनिया हो गया। हुण नमूनीए होने का एक सबब है सर्दी। इस तरीके नाल अगर किसी को जरकान हो गया है तो फौरन तबीब उहदे जरकान नूं समझण तो पहले ये बात अपने ज़हन च लियाएगा कि इस आदमी नूं गर्मी के सबब या उन्हें गर्म चीज़ां खादियां ने, या वो गर्मी के अंदर उन्हें को वर्किंग की है जिसके सबब उन्होंने गर्मी हो गई। इस तरीके नाल यानी हर मरज़ का एक सबब है, और करोना एक अंग्रेज़ी पैथी का एलोपैथी का नाम है। साड़ी तिब के अंदर अपने हर मरज़ का एक नाम मौजूद है। असी अपनी तशखीस नूं जिहड़ी असबाबे मुमरज़ा है उहदे नाल जोड़ के उहदा नाम ले लांगे कि इनू गर्मी हो गई है, इनू सर्दी हो गई है, इनू खुश्की हो गई है, या इनू रतूबत का कोई मर्ज़ हो गया। वो साडे नाम पहले तो मौजूद ने। अगर फिफरियां दी किसी मरज़ का अगर नाम करोना रख लिया जाए तो असी अगर सादी ज़बान के अंदर कह दीए कि फिफरे किसी मरज़ के अंदर मुबतला ने, तो कोई खास कोई किसी किस्म की कोई अबहाम वाली गल नहीं। कुर्सी नूं चेयर कहण नाल ना ये हवा च उड़दी है, अभी कुर्सी सी जो जमीन पर पई है, चेयर कहता तो हवा च उड़न लग पई है। ना उसकी साखत बदली है, ना उसकी हैयत बदली है। फिफरियां दे जैसा कि अज तस्करा है कि फिफरियां का एक मर्ज़ है जिसका नाम एलोपैथी करोना कह रही है। फिफरियां के अंदर 3 इमराज साढ़े सामने मौजूद ने। अगर तहरीक असाबी होएगी, रतूबत ते बलगम का जिसम के अंदर ज़्यादती होएगी, तो फिफरियां के अंदर भी बलगम ते रतूबत का इजतमा होएगा। फिफरे उस पानी के सबब, उस रतूबत के सबब, उस बलगम के सबब सांस के अंदर तंगी का एहसास कराएंगे,
और उहदी एक अलामत ये होएगी कि उस आदमी दी इस तकलीफ का इजहार इहदे नाल भी होएगा कि उहदा सांस छोटा छोटा हो के आएगा। इस तो बाद अगला फिफरियां के अंदर अगर खुश्की का मर्ज आ गया है, सुदावी मर्ज आ गया है, तो उहदी अलामत ही होएगी कि उहदे अंदर जिहड़ियां रतूबतां हैसन वो खुश्क हो गई ने, उते खुश्की का गलबा है और फिफरे पहली तहरीक के अंदर फुल रहे हैं और इस तहरीक के अंदर फिफरे जिहड़े ने सुकड़ रहे हैं। तो जिहड़ी चीज़ सुकेड़ च हुंदी है वो दर्द भी करती है और उसके अंदर तंगी भी होंदी है। लिहाजा खुश्की के सबब अगर फिफरियां नूं कोई आर्जा है, कोई मर्ज है, तो उन्होंने दर्द भी होएगी और सांस तंगी नाल आएगा, मुश्किल नाल आएगा और खुश्की का इजहार ज़बान पे भी जिसम पे भी उदा होएगा। तीसरी अलामत फिफरियां दी, अगर जिसम के अंदर सुफरा वध गया है, गर्मी वध गई है, तो फिर फिफरियां के अंदर तहलील होएगी। तहलील का माना कि वो कमज़ोर होणगे, ढिले पै जाणगे, उन्हां दे अंदर पीप रेशे का इजतमा होएगा। पहले बलगम सी, ये रेशा पीप है। तहलील नूं समझ लेना आसान काम है कि उथे तहलील के सबब फिफरे जिहड़े ने वो ढिले पै जाणगे, लटकणगे और सांस के अंदर ना तंगी होएगी, ना छोटा छोटा आएगा, बल्कि उसका सांस फुलेगा। सांस का फुलना गुद्दी तहरीक की अलामत, सांस का तंगी नाल आना, दर्द नाल आना उजलाती अलामत, और सांस का छोटा छोटा आना और उसके अंदर रतूबत ते पानी का इज्तमा होना, ये असाबी तहरीक है। तिन्हां दा इलाज मुख्तलिफ है। अगर असाबी तहरीक के सबब फिफरियां के अंदर पानी जमा हो गया है और फिफरे फुल गए ने, लौंग दालचीनी का कावा या इस मदारज की कोई दवा नबज़ नूं समझ के उहदा शाफी इलाज है। अगर उजलाती तहरीक नाल पसलियां के अंदर दर्द खिंचाओ और सांस तंगी नाल आ रहा है, तो फिर उहदा अजवैन, पुदीना या गुद्दी उजलाती मदारज मर्ज नूं समझ के कोई दवाई इस्तेमाल करने नाल शाफी इलाज मुकम्मल हो जाता है। और अगर उहदे गुदत की तहरीक के सबब, जिगर की तहरीक के सबब अगर उहदे अंदर पीप या रेशा या वो फिफे ढिले पै गए ने, लटक गए ने, तो सौंफ, इलायची, मलट्ठी वगैरह यानी असाबी गुद्दी कोई चीज़ भी मदारज मर्ज नूं समझिया अगर उहदा इलाज मुआलजा किया जाए तो मुकम्मल शाफी इलाज होंदा है। इहदे अंदर नामुमकिन वाली कोई बात नहीं। एक कानून फितरत है, कानून साइंस है और कानून तिब्बी इलाज है। इस तो बाहर कोई चीज़ नहीं। अगली बात, अगर फिफरियां दे 3 इमराज एक सबब के तहत ने, उन्हां दा फुल जाना, उन्हां दा सुकड़ जाना, उन्हां दा तहलील नाल लटक जाना, तो पूरे जिसम के जिन्ने भी होर मामलात ने, लोगों के गुरदे भी कईयां दे सुकड़े पै ने, कईयां दे फुले पै ने और कईयां दे तहलील नाल लटक गए ने। इस तरीके नाल अगर असी गुरदियां तो इलावा दूसरे साडे जिन्ने भी पुरजे ने उन्हां दे भी इमराज नूं देखिए तो ये सबब सब तो पहले सोच के अगर उहदा इलाज किया जाए तो उहदा शाफी इलाज हो सकता है। ब्लड प्रैशर है, दिल के मामलात ने, जिगर के मामलात ने, दिमाग और असाब के मामलात ने, सारिया चीज़ों का। और अज सिर्फ और सिर्फ अगर फिफरियां की बीमारी का तस्करा किया जाए तो बाकी जोड़े हस्पताल भरे पे ने, कोई ब्लड प्रैशर नाल, कोई गुरदियां की वजह नाल, कोई हैपाटाइटिस की वजह नाल, कोई
ब्लड लो, कोई पेन किलर, सारिया चीज़ां ਜਦੋਂ तक असबाब मुमरजा के तहत नहीं समझांगे ਇਹਦਾ इलाज करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। धोखा तो फ्रॉड तो हो सकता है, इलाज नहीं हो सकता। सनाब मक्की वाला मामला जो इस्तेमाल करवा रहे हैं धड़ाधड़, देखो जी, मैं कहा कि अगर वो तहरीक नूं समझ के सना मक्की का इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि कानून के तहत साढ़े कोल अगर किसी की उजलाती होगी तहरीक है तो उन्होंने असी 4 नंबर और 5 नंबर हर दवाई उसकी नब्ज़ नूं समझदे असी दे सकते हैं। किसी जगह पर सना मक्की भी दवाई है, 5 नंबर है, इस्तेमाल करने नाल उहदा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कानूनी तकाजे मदारज मर्ज़ नूं समझदे होया ज़रूरी ने। इस तो बगैर अटकल पचू काम जिहड़ा है वो इन्ना मुफीद नहीं होएगा। अगर बाद लोगों को उस मदारज के मुताबिक अगर सना मक्की ना दी जाए तो वो पेट के अंदर पखाने या पेशाब ज़्यादा आके वो जिसम की हरारत घट जाएगी और वो मज़ीद किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाएगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।